Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following is a characteristic feature of gymnosperms? तो यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा जो है वो एक characteristic feature है gymnosperms का. Option A is the gymnosperms are homosporous. Option B is the male and female gametophytes do not have independent free living existence. Option C is the sporophyte is dependent on the gametophyte, and option D is the ovules are enclosed by ovary, and option E is the pollen grain is released from the megasporangium. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट में दे रखा है ऑप्शन में वो है द जिम्नोस्पर्म्स आर होमोस्पोरस. तो यहाँ पे ये हमारा गलत है, इसलिए क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो यहाँ पे हेट्रोस्पोरस होते हैं. हेट्रोस्पोरस होने का मतलब है कि वो यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं. एक होता है लार्ज स्पोर्स विच इज कॉल्ड द मैक्रोस्पोर्स. दीज आर कॉल्ड द मैक्रोस्पोर्स. और यहाँ पे एक होता है स्मॉल स्पोर्स जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स. तो इस तरह से यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन जिम्नोस्पर्म्स, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. ये यहाँ पे हमारा ट्रू है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो यहाँ पे दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं, यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द स्पोरेंजिया. ये यहाँ पे स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट इनसाइड स्पोरेंजिया, आर प्रेजेंट इनसाइड स्पोरेंजिया. ये यहाँ पे स्पोरेंजिया के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्पोरेंजिया होता है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्पोरोफाइट में. दिस स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट ऑन दिस स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट ऑन स्पोरोफाइट. तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है उसका यहाँ पे फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो इंटर्न यहाँ पे स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है. उसके बाद अगर हम लोग अपना सी स्टेटमेंट देखें तो उसमें बोल रहा है द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट. ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे गैमेटोफाइट जो होता है वो यहाँ पे स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है. तो हम लोग बोल सकते हैं गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है वो यहाँ पे स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है. उसके बाद हमारा डी में दे रखा है द ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड बाय ओवरी. तो ये भी हमारा यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो ओव्यूल्स होता है वो यहाँ पे एक्सपोज्ड होता है, जिस वजह से हम लोग इसको नेकेड सीड्स भी बोलते हैं. जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स को हम लोग बोलते हैं दे आर नेकेड सीड्स, क्योंकि वहाँ पे जो ओव्यूल्स होता है वो एक्सपोज्ड होता है. दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी. उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो दे रखा है कि द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो यहाँ पे फीमेल पार्ट होता है. इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म. अगर हम लोग यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स की बात करें तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो यहाँ पे मेल गैमेट होता है. इट इज द मेल गैमेट. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो ऑप्शन बी में दे रखा है द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. So option B is the right answer. I hope you understand this question well. Best of luck.